इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये एक्सरसाइज 8.8 का इंट्रोडक्शन हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि हालांकि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, इसका यूज कहाँ होता है, और ये न्यू एनसीईआरटी 2025 और 26 के अनुसार हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री। तो ट्राइगोनोमेट्री क्या होता है? इससे पहले ये तो हमें क्लास 10th में आते हैं तो पहली बार ये सुनाई पड़ता नाम ट्राइगोनोमेट्री। इससे पहले तो हम लोग ट्राइगोनोमेट्री के बारे में पढ़ नहीं रहे थे, इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। ये हमको कब सुनाई दिया? जब क्लास 10th में आए तो ट्राइगोनोमेट्री की बात हम लोग कर रहे हैं। जब हम लोग क्लास 5 में थे, क्लास 5 से 6 में जा रहे थे, तो हम लोग एक नया चैप्टर के बारे में बताया गया। वो क्या था? एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन था। क्या था? एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। बेसिकली यहाँ से एक अलग ब्रांच मैथमेटिक्स का चल रहा था। क्यों यहाँ से एक अलग ब्रांच मैथमेटिक्स का क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि ये एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में ऐसा होता था कि हम लोग अननोन वैल्यू रहता था। मतलब हमें पता नहीं था, यानी हमें पता नहीं होता था वो वैल्यू, लेकिन हम वो वैल्यू को निकाल लेते थे। जैसे एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में हम लोग इंग्लिश में क्या पढ़ रहे थे? अल्फ़ाबेट एक्स वाई जेड। तो हम मैथ में भी एक्स वाई जेड का इंट्रोडक्शन हो चुका था, लेकिन इंग्लिश में अल्फ़ाबेट का मतलब होता था, उससे वर्ड बनता था, वो अल्फ़ाबेट अलग काम कर रहा था। लेकिन मैथ में जब हम लोग अलजेब्रा में आए थे, जब अलजेब्रा के एक्सप्रेशन में आए थे और लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हम एक वो जो वेरिएबल होता था, वेरिएबल का मतलब एक्स वाई जेड अल्फ़ाबेट, वो जो होता था उसका कुछ वैल्यू हो जाता था, उसका कुछ वैल्यू हो जाता था। बेसिकली हम उसको एक्स वाई जेड को, अल्फ़ाबेट को हम एक नंबर कंसीडर कर रहे थे। हम यहाँ पे अल्फ़ाबेट नहीं बोल रहे थे, एक्स वाई जेड एक नंबर हो रहा था। जिसे देखिए लीनियर इक्वेशन में हम लोग पढ़े थे ना, एक्स माइनस वन बराबर जीरो। तो एक्स का वैल्यू निकालो, तो एक्स का वैल्यू कैसे निकालते थे? एक्स माइनस वन, दोनों साइड क्या करते थे? प्लस वन कर देते थे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाता था। एक्स इज इक्वल टू जीरो प्लस वन वन। मतलब हम लोग एक्स एक्स और वन क्या है? दोनों बराबर है। मतलब एक्स का वैल्यू क्या है? वन है। मतलब एक्स क्या है? एक नंबर है, वो नंबर क्या है? वन है। तो हम ये क्या होता था? ये एक अलग ही ब्रांच, ये मैथमेटिक्स का एक अलग ब्रांच पढ़ रहे थे, जिसमें अननोन नंबर दिया हुआ रहता था, उसका हम वैल्यू निकाल पाते थे, जिसे हम अलजेब्रा कर रहे थे। उसी तरह से जब हम क्लास 10th में आते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम लोग को पढ़ना पड़ता है। तो जब हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पढ़ रहे थे तो पहली पहली मुलाकात हुआ था अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का, तो हम इसके बारे में जानते थे, जानना चाह रहे थे। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के बारे में हम जानना चाह रहे थे। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता क्या है, ये कैसे काम करता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, यही सब तो किसी से पहली बार मिलते हैं तो क्या क्या पूछते हैं? उसका घर पूछते हैं, उसका नाम पूछते हैं, वो कहाँ से बिलोंग्स करते हैं, वो पूछते हैं क्या काम करते हैं, ये सारे ने पूछते हैं। उसी तरह से जब अलजेब्रा के एक्सप्रेशन में गए थे तो हम इसके बारे में जानना चाह रहे थे, ये है क्या, ये कितने तरह का होता है। तो हमको अलजेब्रा का एक्सप्रेशन बताया था क्या, कि हम एक कांस्टेंट हैं और एक वेरिएबल का मल्टीप्लाई है। कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लाई। कांस्टेंट को हम एक नंबर बोल देते थे, वेरिएबल को एक अल्फ़ाबेट बोल देते थे। जिसे कांस्टेंट में नंबर का मतलब इंटीजर बोल देते थे, रेशनल नंबर, होल नंबर, ये सारी चीज़ें बोल देते थे। जैसे फाइव क्या हो गया? एक कांस्टेंट जिसका वैल्यू नहीं चेंज होता था, कांस्टेंट का एक फिक्स वैल्यू होता था। अब वेरिएबल का मतलब वो बार बार चेंज होते रहता था, यानी बेसिकली वेरिएबल को हम एक अल्फ़ाबेट बोल देते थे ना, एक्स वाई जेड के बारे में बोल देते थे। उसी तरह से हम लोग आगे अलजेब्रा के एक्सप्रेशन के बारे में डिस्कस किए थे। तो इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का तो यूज देखेंगे ना, अलजेब्रा के एक्सप्रेशन का यूज देखे थे क्या, कि अलजेब्रा के एक्सप्रेशन का यूज हम लोग करते हैं जब कब जो अननोन नंबर होता है, जो नंबर हमें पता नहीं होता है, उसके बारे में उसका वैल्यू हम लोग निकालते थे। देखिए ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इसका इसका इंट्रोडक्शन हम लोग क्लास 10 में पढ़ रहे हैं पहली बार। तो ट्राइगोनोमेट्री बेसिकली हम लोग यूज करते हैं क्या, कि जिसे बड़ा बड़ा पुल बनाता है कोई बिल्डिंग से। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई एक बिल्डिंग है और यहाँ इतना दूरी पे ये बिल्डिंग का क्या है? बिल्डिंग का
ये जड़ है रूट से, यहाँ से कुछ दूर पर एक लड़का खड़ा है, एक लड़का खड़ा है। वो इस बिल्डिंग का ऊपर छत पे देख रहा है। ये क्या है, ये ऊपर एक छत पर देख रहा है। तो ये तो कुछ एंगल्स बनाएंगे, ये एंगल्स बनाएंगे। तो ये हमें ट्रिग्नोमेट्री बोलता है कि आप हमें एक एंगल दे दो, आप हमें एक एंगल दे दो और कोई एक साइड दे दो, एक एंगल दे दो, कोई एक साइड दे दो। मान लो ये कोई एक एंगल, मान लो ये 30 डिग्री दे दिया, और ये तो हमको पता है ये क्या है, ये 90 डिग्री है। बिल्डिंग क्या होता है, 90 डिग्री पे तो खड़ा होता है, तो ये क्या है, सीधा होता है। तो ये क्या होता है, ये 90 डिग्री है। तो हमको पता लग गया ये 90 है, और ये हमें 30 दिया हुआ था, तो ये 60 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 60। और कोई एक साइड्स का लंबाई दे दो, यहाँ तक का लंबाई दे दो, या फिर यहाँ, या फिर ये वाला कोई एक लंबाई दे दो। तो हम इस बिल्डिंग का जो हाइट है ना, इस बिल्डिंग का हाइट हम बता सकते हैं बिना मापे हुए, बिना बिना इंच का, बिना इंच का हम लोग इसके हाइट्स बता देते हैं। ये हमें ट्रिग्नोमेट्री बताता है। ट्राइग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, ट्राई मतलब, इधर देखिए, ट्राई का मतलब 3, गोन का मतलब साइड्स, और मेट्रन का मतलब मेजन। ट्राइग्नोमेट्री है 3, गोन का मतलब साइड्स, मेट्री का मतलब मेजर। हम लोग इस चैप्टर में एक ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। 3 साइड किस में होता है, ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। वही तीनों साइड के मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली हम लोग ट्राइग्नोमेट्री क्या है, ट्राइग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ये बोल रहा है कि हम ट्राइग्नोमेट्री में पढ़ेंगे साइड और एंगल के बीच क्या रिलेशन है। स्टडी ऑफ साइड्स एंड एंगल्स हम लोग करेंगे कहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्री में। इसको जानने से पहले एक चीज़ हमको जानना पड़ेगा, क्या, पाइथागोरस थ्योरम। हम लोग यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री कहाँ, 90 डिग्री पर। ये बेसिकली एक्यूट एंगल पर 0 से 90 डिग्री के बीच में हम लोग इसका यूज करेंगे। और यदि आप हायर क्लासेस में जाते हो तो 90 डिग्री से अबव 270, 360, जितना आप उसको यूज करना चाहते हैं, जितना एक्सटेंड करना चाहते हो करोगे। लेकिन हम लोग इंट्रोडक्शन पर अभी नया नया हमारे लिए है, तो हम लोग छोटा एंगल पे इसका यूज करेंगे। क्या, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आप लोग को पता होगा, हम लोग इससे पहले 5-6 से ही पढ़ रहे हैं। क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग यूज करते हैं पाइथागोरस। क्या होता है, बड़ी साइड्स, मतलब बड़ी साइड्स का ये क्या है, हाइपोटेनियस होता है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, देखिए ना, ये क्या होता है हाइपोटेनियस, ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये बेस है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या है, AC है, AC लंबाई है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखिए आगे क्या है, ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज। हम बोल रहे थे ना, कि क्या, कोई एक ट्रायंगल है, उसमें ट्रायंगल में एक एंगल एक साइड दे दो, तो हम उसका क्या बता देते हैं, साइड्स बता देते हैं। तो उसी तरह से क्या वो उसको क्या बोलते हैं, ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज दे दो, ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या, रेशियो के बारे में जानते हैं। रेशियो का मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, जैसे 1/2 है। क्या है, 1/2 क्या है, एक रेशियो है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म, ये किसी से तो डिवाइड हो नहीं रहा एक के अलावा। इसको हम लिख सकते हैं 5/10, इसको लिख सकते हैं 10/20, 7/14। ये रेशियो को तो लिख सकते हैं। 5/10 ये 1/2 के इक्वल है, 10/20 1/10 के इक्वल है, 7/14 वो भी 1/2 के इक्वल है। हम लोग रेशियो देख रहे हैं। ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, हमारे पास 6 ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज है। कितना, 6 ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज है। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट। इसका इसका एब्रीविएटेड फॉर्म का मतलब इसका छोटा रूप क्या होता है, साइन को इतना बड़ा ना लिखकर SIN भी लिख देते हैं, कोसाइन को उतना बड़ा ना लिखकर COS, टेंजेंट को TAN लिख लेंगे, कोसेकेंड को कोसेक, सीकेंट को सेक, कोटेंजेंट को कोट बोल देते हैं। देखिए कोई एक ट्रायंगल है,
कोई एक ट्रायंगल है, उसका एक एंगल ले लिए ए, कौन सा एंगल ए लिए, तो इस साइन ए मतलब क्या होगा, साइन ऑफ एंगल ए, मतलब साइन ऑफ एंगल ए, एंगल ए के लिए साइन का रेशियो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस होता है। कोस ए, कोस ए का मतलब कोसाइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल बेस बाय हाइपोटेनियस। टेंजेंट ऑफ एंगल है परपेंडिकुलर बाय बेस, कोसेकेंट ऑफ एंगल है हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर, सेकेंट मतलब सेकेंट ऑफ एंगल है हाइपोटेन्यूस बाय बेस, और कोटेंजेंट ऑफ एंगल है इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस बेस हमको कैसे पता लगेगा, देखिए जिस एंगल को ले रहे हैं, जिस एंगल को ले रहे हैं, यहाँ एंगल किस एंगल में ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है, एंगल ए में ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है, एंगल ए में सारा 6 वो ट्रायगोनोमेट्रिक क्या चीज़ में है, एंगल ए में है। तो साइन ऑफ ए, देखो साइन ऑफ ए मतलब इसमें परपेंडिकुलर वो होगा जो अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल ए होंगे। अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल है ए के अपोजिट, ए के सामने कौन सा है, ये ए के सामने कौन सा साइड से, बी सी, तो यहाँ पे बी सी क्या हो गया, परपेंडिकुलर। और ए से जो जुड़ा हुआ होगा मतलब एडजेसेंट टू एंगल ए, यानी एंगल ए से जो जुड़ा हुआ रहे होंगे साइड्स, वो क्या हो जाएगा, बेस कहलाएगा। तो बेस क्या है, ए बी, ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया, बेस हो गया। बेस को हम लोग बी से डिनोट कर रहे हैं। और ए सी मतलब किसी भी राइट एंगल ट्रेंगल्स में, राइट एंगल्स ट्रेंगल में जो सबसे बड़ी साइड्स होती है उसको क्या बोल देते हैं, हाइपोटेन्यूस। तो ए सी इक्वल टू क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस एच हो गया। तो इसका मतलब यदि हम एंगल को चेंज करते हैं, एंगल को चेंज करते हैं तो परपेंडिकुलर और बेस तो चेंज हो जाएगा, लेकिन हाइपोटेन्यूस तो ये सेम ही रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ी साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस बोल देते हैं। तो देखिए एक ट्रायंगल बना रहे हैं, यही ट्रायंगल ले रहे हैं, ए बी सी, ए बी सी, यही ट्रायंगल है ए बी सी। ए को यहाँ ना लेकर यहाँ लेते हैं और सी को यहाँ, इसके लिए यहाँ पे साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए मतलब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, यहाँ साइन ए क्या हो जाएगा, बी सी बाय ए सी। मतलब यहाँ पे ए के लिए, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर, इसके सामने वाले इसके अपोजिट साइड्स मतलब बी सी हो जाएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर। और ए बी क्या हो जाएगा, इसका बेस, क्योंकि एडजेसेंट टू एंगल ए कौन सा साइड से, ए बी, यहाँ ये बेस हो जाएगा। और ए सी क्या होगा, ए सी तो हमको पता ही है क्या, सबसे जो बड़ी साइड्स होती है, सबसे बड़ी साइड जो होती है एक राइट एंगल ट्रायंगल में, उसको क्या बोल देते हैं, हाइपोटेन्यूस बोल देते हैं। मतलब जब हम एंगल को चेंज करेंगे तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों चेंज हो जाएगा। जब हम लोग एंगल को चेंज करेंगे तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों चेंज हो जाएगा। इसका मतलब देखिए इस केस में साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए का वैल्यू क्या होगा, लेंथ ऑफ बी सी डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ए सी, मतलब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। हम लोग पढ़े थे परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, हाइपोटेन्यूस क्या है, ए सी। कोस ए क्या हो जाएगा, कोस ए का मतलब जान रहे हैं ना, कोस ए का मतलब जान रहे हैं, कोसाइन ऑफ एंगल ए। तो कोस ए क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। ए के लिए बेस मतलब ए से जो जुड़ा हुआ साइड होगा, ये वाला हो गया ए बी, और हाइपोटेन्यूस ए सी, तो ए बी डिवाइडेड बाय ए सी। और टेन ए क्या हो जाएगा, टेन ए हम लोग पढ़े थे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर बी सी, याद रखिएगा परपेंडिकुलर अपोजिट साइड्स होता है, और बेस वो होता है जो जिस एंगल का हम लोग ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो निकाल रहे हैं, उस एंगल से जो सटा हुआ साइड्स होगा उसको हम बेस कर देंगे, मतलब ए बी क्या हो गया, बेस। साइन कोस टेन निकाल लिए। और यदि यहाँ पे कोसेक निकालना चाहते हैं, कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। देखिए ना, साइन और कोसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं।
कोस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, tan और कोट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। लेकिन मेरा जो फंडामेंटल रेशियो जो साइन है, कोस है और tan है, यदि साइन ए का रेसिप्रोकल कर देते हैं तो क्या क्या आ जाता है, कोसेक ए। कोस ए का रेसिप्रोकल कर देते हैं, कोस ए का रेसिप्रोकल कर देते हैं तो सेक ए आ जाता है। tan ए का रेसिप्रोकल कर देते हैं तो कोट ए आ जाता है। यदि हमको पूछे कि कोसेक ए का रेशियो बताओ तो हम लोग बोल देंगे इसका रेसिप्रोकल कर दो, मतलब ए सी अपॉन बी सी। कोस ए का रेसिप्रोकल मतलब सेक ए का ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो ए सी अपॉन ए बी। कोट ए का ए बी अपॉन बी सी। यहाँ पे भी लिखा हुआ है रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए कोस ए tan ए इज कोसेक ए सेक ए कोट ए साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब साइन ए का कोसेक ए, कोस ए का सेक ए, tan ए का कोट ए, क्या है, रेसिप्रोकल है। ये एक फॉर्मूला भी बन गया, ये याद रखिएगा। साइन ए बराबर 1 बाई कोसेक ए, कोस ए बराबर 1 बाई सेक ए, tan ए बराबर 1 बाई कोट ए। एक और फॉर्मूला है क्या, tan ए बराबर साइन ए अपॉन कोस ए और कोट ए बराबर कोस ए अपॉन साइन ए। मतलब tan ए का मतलब होता है साइन ए अपॉन कोस ए, तो साइन ए अपॉन कोस ए। यहाँ पे यदि आप साइन ए पी बटे एच अपॉन बी बटे एच करोगे तो पी बटे बी आ जाएगा। पी बटे बी क्या है, पी बटे बी क्या है, tan ए है। देखिए क्या है नोट में, द वैल्यूज ऑफ साइन ए कोस ए इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। ये बोल रहे हैं कि साइन ए और कोस ए का जो भी वैल्यूज आएंगे, जो भी ट्रिग्नोमेट्री जो आएगा उसका जो वैल्यूज आएगा क्या हो जाए, हमेशा एक से छोटा होगा, और कुछ केस में क्या होंगे, इक्वल टू एक। ये पर्टिकुलर केस है। देखिए हमेशा ये जो बोल रहे हैं कि ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1, 1 से हमेशा छोटा क्यों आता है, ये लोग आप लोग लिख लिए होंगे ये वाला, हम इसको मिटाते हैं। देखिए हमेशा एक से छोटा क्यों आता है साइन ए और कोस ए का। साइन ए का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कोस ए का रेशियो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। देखिए हाइपोटेन्यूस क्या है, सबसे बड़ी साइड से, और पी क्या है, छोटी साइड। हाइपोटेन्यूस तो छोटी साइड से ना, तो जिसे देखिए 1 ये रेशियो है ना, जैसे 1/2 है, साइन है क्या है 1/2। हाइपोटेन्यूस तो बड़ी होती है ना, बड़ा है, और परपेंडिकुलर क्या है 1 है, मतलब छोटा। जब हम बड़ा नंबर से छोटा नंबर में भाग देंगे, बड़ा नंबर से छोटा नंबर में क्या करेंगे, भाग देंगे, मतलब डिवाइड करेंगे, 2 से 1 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.5, मतलब 1 से तो छोटा ही आएगा। उसी तरह से यदि परपेंडिकुलर को 3 मान लेते हैं और हाइपोटेन्यूस को 4 मान लेते हैं, मानना पड़ेगा, क्यों, हाइपोटेन्यूस तो बड़ी साइड्स होते हैं, हम लोग जानते हैं हाइपोटेन्यूस क्या होता है, बड़ी साइड्स होती है। तो बड़ी साइड्स का लेंथ क्या होगा, बड़ा होगा, और छोटा साइड का लेंथ क्या होगा, छोटा होगा, और उसका रेशियो भी क्या होगा, बड़ी साइड का रेशियो बड़ी और छोटी साइड का रेशियो छोटी होगी। मतलब अब देखिए 4 से 3 में भाग देंगे, यानी 4 से 3 को डिवाइड करेंगे, तो जब 4 से 3 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.7 समथिंग आएगा, यही ना, मतलब 1 से तो छोटा ही आएगा। लेकिन एक ऐसा केस भी हो सकता है जहाँ पे हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर क्या हो जाए, बराबर हो जाए, हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर बराबर हो जाए। जहाँ पे हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर बराबर हुआ वहाँ पे क्या दे देगा, एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगा उसका 1 हो जाएगा। जैसे देखिए यदि हाइपोटेन्यूस 3 दिया हुआ है और परपेंडिकुलर भी 3 आ गया, हाइपोटेन्यूस भी 3 परपेंडिकुलर भी 3, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 1 आ जाएगा। उसी तरह से कोस ए में भी होता है, कोस ए में भी क्या, हाइपोटेन्यूस नीचे है ना, सबसे बड़ी साइड नीचे है, और ऊपर क्या है, छोटी साइड से, मतलब हाइपोटेन्यूस से तो ये बेस छोटी ही होगी, इसलिए इस कारण से क्या हो जाता है, साइन ए और कोस ए का वैल्यू क्या हो जाता है 1 से छोटा, और कुछ केस में क्या हो जाते हैं 1 के इक्वल्स हो जाते हैं, 1 से बड़ा नहीं होगा। यदि कहीं भी साइन का वैल्यू कोस का वैल्यू 1 से बड़ा दिया हुआ होगा तो वहाँ पे आप समझ जाइए कि ये साइन और कोस का वैल्यू नहीं है। क्यों, हम लोग जानते हैं कि साइन और कोस का फॉर्मूला में हाइपोटेन्यूस नीचे होता है, मतलब सबसे बड़ी साइड्स का लेंथ नीचे होता है। जब किसी भी नंबर्स में मतलब जब छोटा नंबर में बड़ा नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, वो 1 से छोटी आती है। देखिए एक क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आप लोग का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।
देखिए क्या है, फाइंड ऑल ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज। ऑल ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब हमारे पास 6 ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज दिया, हम लोग जानते हैं। इफ साइन ए इक्वल टू 3/5, साइन ए इक्वल टू 3/5 का मतलब साइन एक ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू दे दिया है और हमको 5 ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। देखिए हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल मान लेते हैं, ये एंगल ए है, ये बी है और ये सी है, और साइन ए, साइन ए क्या दिया हुआ है 3/5। तो साइन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ना, क्या जानते हैं, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 3/5 दिया हुआ, परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ 3। हम लोग जानते हैं साइन, साइन ऑफ एंगल ए है, मतलब एंगल ए के लिए साइन का रेशियो है, तो एंगल ए के सामने जो इसको फेस कर रहा है साइड को परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है 3। और हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस क्या होता है, जो भी सबसे बड़ी साइड्स होती है क्या चीज़ में, एक राइट एंगल ट्रायंगल में, तो ए सी क्या है हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस का वैल्यू क्या दिया हुआ है 5। ये रेशियो दिया हुआ है, ये रेशियो दिया हुआ। 3/5 को हम लोग लिख सकते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6, 5 को 2 से 10, ये भी होता। और 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 9, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 15, यानी 6/10 भी 3/5 के इक्वल होता है, 9/15 भी 3/5 के इक्वल होगा। मतलब इस तरह से इन्फाइनाइटली मेनी नंबर्स हो जाएंगे जो 3/5 रेशियो में हम लोग लिख सकते हैं उसको। इसका मतलब हम इसको क्या कर लेंगे, एक एक्स या फिर के मान लेंगे, वेयर के इज क्या, के इज पॉजिटिव नंबर्स। के क्या है, एक पॉजिटिव नंबर्स है। मतलब पॉजिटिव नंबर्स क्यों, क्योंकि यदि यहाँ -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -5 हो जाएगा, तो साइड्स तो माइनस में होता ही नहीं, साइड तो नेगेटिव के भी नहीं होता, इसलिए के को क्या बोल दिया, एक पॉजिटिव। देखिए लेट क्या बी सी इक्वल टू 3 के एंड ए सी इज इक्वल टू 5 के। आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि ये के क्यों लिए, इसको के ले लीजिए, इसको एक्स ले लीजिए, ऐसा नहीं कर सकते हैं ना, ऐसा रेशियो में अलाउ ही नहीं है। जब दोनों होगा, दोनों सेम क्वांटिटी होगा, दोनों सेम क्वांटिटी होगा। जैसे देखिए ये 5 आम हो गया और ये 10 मान लीजिए ये अमरूद हो गया, तो क्या आम को अमरूद से हम लोग भाग दे सकते हैं, अमरूद से भाग दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं ना। आम को अमरूद से भाग कभी दे सकते हैं नहीं, क्योंकि इसका एक अलग पेड़ है, इसका एक अलग पेड़ है, ये दोनों का रेशियो निकलेगा नहीं। हाँ यहाँ पर भी आम रहता तो हम इसको काट देते हैं, 1/2 रेशियो में आ जाता, ठीक है ना। इसलिए जब भी रेशियो लेते हैं तो उसके आगे जो हम लोग लगाते हैं वो क्या, के जो होता है, यानी के हो या फिर कोई भी नंबर, कोई भी पॉजिटिव नंबर्स हो, उसको क्या लिख लेते हैं, सेम रेशियो में लेते हैं, यानी सेम चीज़ों का रेशियो हम लोग निकाल लेते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ हो जाएगी तो उसका रेशियो हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। वेयर के क्या है, के इज पॉजिटिव नंबर्स बोल दीजिए, मतलब के इज पॉजिटिव नंबर्स, मतलब के में 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, मतलब जितना नंबर से मल्टीप्लाई करो वो रेशियो क्या चीज़ में होगा, 3/5 के रेशियो में ही होगा, साइन है। तो हम लोग पाइथन, हम लोग दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना चाह रहे हैं, हम लोग साइन दिया हुआ है, कोस से निकालना चाह रहे हैं, तो कोस का वैल्यू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस तो यहाँ इसका वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग यहाँ पढ़े थे, देखिए तो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में क्या पढ़े थे, ए सी स्क्वायर बड़ी साइड का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो हम लोग कह देंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथा GOR, देखिए यू एस नहीं होता, AS होता है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। हम लोग क्या कर लेंगे, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए हमको निकालना क्या, AB स्क्वायर, AB स्क्वायर निकालना है, तो AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर हो जाएगा।
ए बी क्या है, ए बी तो हमें निकालना है, ए बी का वैल्यू निकालना, ए सी स्क्वायर, ए सी क्या है 5 के का स्क्वायर, और माइनस बी सी क्या है, बी सी 3 के का स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इक्वल टू 5 के का स्क्वायर, 25 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर, 25 के स्क्वायर में 9 के स्क्वायर को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 16 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 ए का स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस, स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस, अंडर रूट 16 के स्क्वायर। तो ए बी बराबर क्या हो गया प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट 4 और के स्क्वायर का स्क्वायर रूट के, ए बी का वैल्यू क्या हो गया 4 के हो गया। वो प्लस माइनस यहाँ पे प्लस कंसीडर करेंगे क्या माइनस कंसीडर करेंगे, हम लोग यहाँ प्लस कंसीडर करेंगे, माइनस क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि एक साइड दिया हुआ है, लेंथ तो माइनस में नहीं होता, साइड का तो लेंथ ही होता है ना, तो लेंथ तो माइनस में नहीं होता, इसलिए माइनस को कंसीडर नहीं करेंगे, क्या होगा प्लस, ए बी बराबर क्या आ गया 4 के। देखिए अब हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे क्या, साइन दिया हुआ है तो कोस है, कोस से क्या होता है बेस, देखिए ना बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है, बेस एंगल ए के लिए बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, तो बेस ए बी डिवाइडेड बाय ए सी, मतलब ए बी क्या है 4 के, ए सी क्या है 5 के, के से के कैंसिल 4/5, कोस ए हो गया तो टेन परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है एंगल ए के लिए बी सी, बेस क्या है बेस ए बी, बी सी का वैल्यू क्या है 3, ये अभी क्या कितना निकाले थे 4 के ना, बी सी क्या है 3 के, ए बी क्या है 4 के, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3/4 रेशियो में हो गया, एंगल ऑफ साइन है। टेन ए का वैल्यू हो गया, तो उसके बाद क्या है अब कोसेक है हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस क्या है ए सी, परपेंडिकुलर क्या है बी सी, ए सी का वैल्यू कितना दिया हो ए सी 5 के, बी सी 3 के, 5 के डिवाइडेड बाय 3 के इज इक्वल टू 5/3, कैसे के तो कैंसिल हो जाएगा, कोसेक ए के बाद सेक क्या होता है हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय बेस, हाइपोटेनियस क्या है ए सी, बेस क्या है एडजेसेंट टू एंगल ए बी, और ए सी कितना है 5 के, ए बी कितना है 4 के, इसका आंसर 5/4। कोसेक ए तो हो गया, तो कोट ए क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस क्या होता है एंगल ए के एडजेसेंट साइड्स जो होंगे 4 के, परपेंडिकुलर क्या होगा एंगल ए के अपोजिट साइड्स वाले हैं 3 के, या फिर लिखना चाहते हैं तो ए बी बाय बी सी, ए बी क्या है ए बी का लेंथ 4 के, बी सी का लेंथ 3 के, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4/3। बहुत ही आसान है। देखिए इसके लिए बहुत सारे लोग इस फार्मूला को याद रखने के लिए बहुत सारे लोग क्या बताते हैं ट्रिक भी बताते हैं, किसे बताते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, यही ना बोलते हैं, ये हो गया इसका ट्रिक, क्या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मतलब पंडित का पी, बद्री का बी, प्रसाद का पी, हर हर का एच हो गया, हर एच, बोले का बी, सोना मतलब एस मतलब साइन, सी का मतलब कोस, तोले का मतलब टेन, टी का मतलब टेन, तो साइन का क्या हो जाएगा P/H,
कोस का क्या हो जाएगा b/h, टेन का क्या हो जाएगा p/b। और कोसेक सेक कोट निकालना है तो इसका उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल होता है। इसका ज़रूरत नहीं होगा। यदि आप बार बार यदि कोई एक्सरसाइज 8.1 बना लेते हैं तो ये पूरी तरह से याद हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको ख़त्म करते हैं। आगे देखते हैं कि किसके बारे में, एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं अगला लेक्चर्स में, अगला वीडियोज में। यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमको कमेंट में बता दीजिए, हम उसका कुछ सॉल्यूशंस निकाल लेंगे या फिर हम उसका भी एक वीडियो बना देंगे।